गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग प्रतिशत के विषय में जानेंगे। प्रतिशत के मैं 2 4 5 प्रश्न लेकर के आपको बताऊंगा। प्रतिशत में जो जो समस्याएं आती है, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। मैं 2 4 5 प्रश्न लेकर के बताऊंगा और उसको जब मैं हल करूंगा तो आप संभवतः हल करना सीख जाएंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक क्लास प्रतिशत का किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। मैंने उस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक का उपयोग करने के लिए सिखाया है, बहुत ही सरल तरीके से। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास में। मैं आपको 2 3 सूत्र बताऊं, जैसे कि एक होता है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। ये क्या सूत्र है, इसका क्या अर्थ होता है, इसको समझेंगे। दूसरा है वृद्धि मूल्य माइनस पहले का मूल्य बटे पहले का मूल्य गुना 100 बराबर वृद्धि दर। ये सूत्र है। तो इस दोनों सूत्र को प्रयोग करने के लिए बस सीखेंगे किस तरह के प्रश्न में इस तरह का माने कि सूत्र यूज होता है, और इसके बाद मैं और भी कुछ प्रश्न लेके आपको बताऊंगा। तो आपने सूत्र देखा, अब ये कहाँ यूज होगा, यह सूत्र कहाँ यूज होगा, किस तरह के प्रश्न में यूज होगा। तो इसके लिए मैं प्रश्न लिखता हूँ और आप उसको देखेंगे कि ये कहाँ यूज होता है। तो प्रश्न लिखते हैं, कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन है 80 का 40% 32 है, तो 40 का 80% कितना होगा। तो उसी पैटर्न पर आपको याद रखना है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। अर्थात सीधे सीधे आंसर देना है कितना, 32। ये आंसर, ठीक है। चूंकि 80 का 40% 32 है, तो फिर 40 का 80% भी 32 ही होगा। बस सीधे आपको आंसर दे देना इसी सूत्र के आधार पर। फिर दूसरा एक सूत्र लिखते हैं, 70 का, कुछ भी ले सकते हैं, 70 का 25% हो जाता है 17.5 है। तो 25 का 70% कितना होगा। क्वेश्चन है कि 70 का 25% 17.5 है, तो 25 का 70% कितना होगा। बस इसी पैटर्न पर सीधे आपको उत्तर देना है 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस ट्रिक का उपयोग करके आप कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को बहुत ही जल्दी से, मतलब प्रश्न देखते ही आप हल कर सकते हैं। अब दूसरा सूत्र पर चलते हैं। दूसरा सूत्र कहाँ यूज होता है, तो जैसे मान के चलिए प्रश्न है चीनी, तो देखिए इस तरह का प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 5% की वृद्धि होने से चीनी अब 42 रुपया प्रति केजी मिलता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक कि चीनी का चाहे शुरू में जो भी मूल्य था उसमें 5% की वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के होने के बाद अब चीनी मिलता है 42 रुपया प्रति किलोग्राम। तो चीनी पहले का क्या मूल्य था, इसका पहले प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो मैंने सेकंड सूत्र लिखा था कि यहां लिखेंगे वृद्धि दर इक्वल टू वृद्धि मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य गुना 100। इस सूत्र का उपयोग कर दीजिए, आपको प्रारंभिक मूल्य पता चल जाएगा। तो कैसे, तो इसको आप हल कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कितना वृद्धि हुआ था, 5%। वृद्धि के बाद कितना मूल्य था उसका, 42,
और प्राइमरी कॉस्ट क्या था, तो प्राइमरी कॉस्ट प्रारंभिक मूल्य के लिए हम P यूज कर सकते हैं बटे फिर P इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप हल कीजिए, तो इसको उठा करके इधर ले आइए, तो क्या हो जाता है 5 इंटू P इक्वल टू, यहाँ आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 माइनस 100P। क्योंकि ये जो 100 है तो उसको इस दोनों में हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो अब क्या है ना कि आप P वाले को P की तरफ ले आइए, तो 5P प्लस 100P इक्वल टू कितना 4200, तो यहाँ कितना हो जाता है 105P बराबर 4200, तो या P इक्वल टू 4200 बटे 105। आप इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, 21 पचे 105, 21 दूना 42, फिर इसको आप काटेंगे 40 बार में, तो फाइनली P इक्वल टू आ गया 40 रुपया, अर्थात प्रारंभिक मूल्य आ गया 40 रुपया। चीनी का प्रारंभिक मूल्य था कितना 40 रुपया प्रति केजी। तो इस तरह से आप सेकंड सूत्र को, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें आप सेकंड सूत्र को यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, फिर एक प्रश्न लेते हैं। अगर आपको इस चैनल पर प्रश्न समझ में आता है, अगर लगता है कि ये आपके गणित को बेहतर बना सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सैनिक, नेत्रहाट, नवोदय प्लस आपको क्या होता है ना कि SSC, पॉलिटेक्निक, रेलवे, इन सारे कंपटीशंस का तैयारी कराया जाता है बिल्कुल बेसिक तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से। तो इस लेकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आता हो तो आप उसको देख सकें। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया कीजिए, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देखेंगे तो आपके ज़रूरी के लिए वहाँ मैंने पहले से वीडियो पड़ा रहता है, उस वीडियो को आप देख करके और भी तरह के समस्या को हल करने के लिए सीख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं जो कि बनाने में काफ़ी समस्या होती है। एक विद्यार्थी, तो प्रश्न है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 10% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो परीक्षा में पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के प्रश्न जब आप पढ़ लेते हैं तो इसको कैसे हल करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि टोटल अंक कितना है 200, और 200 में क्या करता है वो 10% अंक लाता है, फिर भी 35 अंक से फेल कर जाता है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि उस विद्यार्थी को अंक आया कितना, तो लिखेंगे विद्यार्थी का प्राप्तांक, विद्यार्थी का प्राप्तांक अर्थात कितने अंक प्राप्त किया, तो 200 का 10%, चूंकि 200 अंक टोटल अंक है और उसका आता है प्रश्न में कि 10% अंक को प्राप्त कर लिया है, तो 200 का 10% 20% अंक, मैंने 20 अंक आता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसको, विद्यार्थी को 20 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन 35 अंक से फेल कर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि उसको 35 अंक और आ जाता तो पास कर जाता। यहाँ लिखेंगे पास करने के लिए अंक बराबर, तो चूंकि 20 अंक तो उसको आ ही चुका है, अब 35 अंक और आता तो पास कर जाता। इसका मतलब इसमें 35 जोड़ दीजिए, तो 55 अंक जो है ना परीक्षा में पास करने के लिए चाहिए, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न का यही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी परीक्षा में, यहाँ प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास करने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझना है कि एक विद्यार्थी 485 अंक लाया, फिर भी 10 नंबर से वो फेल कर गया। इसका मतलब क्या है कि उसको पास करने के लिए टोटल कितना चाहिए था, 485 में और 10 अंक चाहिए, अर्थात 495 अंक चाहिए था।
और यहाँ कहता है कि 33% अंक चाहिए टोटल पास करने के लिए, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। इस तरह का प्रश्न जब भी आवे कि कुल अंक कितने हैं या कुल व्यक्ति कितने थे, माने कितने वाला बात जो भी आएगा ना, जो पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना कि कुल अंकों की संख्या x है, हमने x मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि x का 33% अंक अगर प्राप्त कर ले कोई स्टूडेंट तो वो पास कर जाएगा। और दूसरी ओर कह रहा है कि 485 में अगर 10 अंक और आता, 485 में 10 अंक और आता तो पास कर जाता, अर्थात दोनों पास आउट मार्क्स है। अर्थात कि टोटल अंक का 33% का जो वैल्यू होगा वही 495 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है। तो बस इसको हल करना है आपको। तो x का 33/100 बराबर 495। यहाँ आपको क्या कर देना है, काटना है, नहीं कटता है तो आप गुना कर दीजिए। 33x/100 बराबर 495। इस 100 को उठा के उधर ले जाइए। 33x बराबर 495 गुना 100, फिर x को रख लीजिए चूंकि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 495 गुना 100/33 कर दीजिए। अब इसको काटना है, तो इसमें काटने के लिए जो हम करेंगे, 33 का पहाड़ा कौन से पहाड़ा से 33 कटता है, तो ध्यान देना है कि 11 से 11 में 33 तक, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 11 तिया 33, यहाँ 15 बार में काट देंगे। तो टोटल यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 1500। अर्थात परीक्षा में टोटल 1500 अंक का परीक्षा था, जिसमें कि 33% अगर कोई स्टूडेंट लाता है तो उसको 495 आ जाता है और वो पास कर जाता है। इस तरह के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है A की आय। तो यहाँ प्रश्न है कि A की आय B की आय से, आय माने इनकम, माने कि A जितना कमाता है उससे, माने B जितना कमाता है उससे 10% अधिक A कमाता है, तो B जो है ना A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, मैंने इस तरह का प्रश्न है कि A जितना कमाता है B से 10% अधिक कमाता है, तो फिर B जो कमाता है वो A से कितना प्रतिशत कम हुआ, कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे B जब 100 रुपया कमाता है तो A 110 रुपया कमाता है। नहीं, चूंकि A जो है B से 10% अधिक कमाता है, तो यदि B 100 रुपया हम मान लेते हैं, B 100 रुपया कमाता है तो A तो 110 रुपया कमाएगा, क्योंकि 10% अधिक कमाता है। अब यही हम निकालेंगे कम, तो इसीलिए B A से 110 माइनस 100 बराबर कितना रुपया कम कमाता है, 10 रुपया कम कमाता है। ठीक है, अब इसी को हम प्रतिशत में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि जब A 110 रुपया कमाता है तो B 10 रुपया कम कमाता है। इसलिए जब A 1 रुपया कमाता है
तो बी कितना कमाएगा, 10/110 रुपया कमाएगा। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो इसलिए यहां लिखेंगे चूंकि जब, इसीलिए जब ए 100 रुपया कमाता है, जब भी हम प्रतिशत कुछ का निकालते हैं तो फाइनली 100 निकालना पड़ता है। 100 रुपया कमाता है तो यहाँ लिखेंगे 10/110 गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 1 0 कट गया, तो जो बच गया तो क्या बच गया, 100/11 अर्थात 9.1/11% कम कमाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न देखने में तो लगता है कि बहुत ही नॉर्मल है कि ए बी से 10% ज्यादा कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाएगा। तो देखने से तो लगता है कि 10% कम कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में सेम हो जाता, अगर रहता कि ए बी से 10 रुपया अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है तो 10 रुपया आंसर आता। लेकिन चूंकि यहाँ प्रतिशत है तो इसलिए प्रतिशत में आंसर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 9.1/11% आंसर आएगा। तो प्रतिशत के सवाल में इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। प्रश्न है सीता 750 रुपये, तो क्वेश्चन है कि सीता 750 रुपया कर्ज लेती है और 250 रुपया वापस कर देती है, तो बचा हुआ रुपया कर्ज का कितना प्रतिशत है। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझना होगा। तो सीता नाम की एक लड़की है, उसने 750 रुपया किसी से कर्जा लिया, 750 रुपया किसी से कर्जा लिया, उसमें 250 रुपया वापस कर दिया। तो सवाल पहला है कि सीता के पास कर्जा बचा कितना। यहां लिखेंगे सीता के पास बचा हुआ कर्ज, तो वो कितना है, तो चूंकि 750 ली थी और 250 उसने वापस कर दिया, तो 500 रुपया बचा हुआ है। अब पूछता है कि 500 रुपया जो है कर्ज का कितना प्रतिशत है, अर्थात 500 रुपया 750 रुपया कितना प्रतिशत है। यहां हम लिख देंगे माना कि x% है, जो कि हमने बताया था कितना जैसे ही आएगा उसको x मान लेंगे। माना कि x% है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, 750 का x% कितना होना चाहिए, 500 रुपया होना चाहिए। क्योंकि हमने जो ये x% माना कौन सी के लिए माना, किस चीज के लिए माना, तो ये जो बचा हुआ रुपया है कर्ज का x% है, इसको हम मान लिए। तो कर्ज है 750, तो 750 का x% बचा हुआ रुपया अर्थात 500 के बराबर होना चाहिए। तो इसी समीकरण को हमने लिख दिया। अब इसको हल कर देंगे, तो 750 का x/100 काट देंगे, 500 हो जाएगा। अब क्या है ना, 75x/10 बराबर 500, इस 10 को उठा करके उधर ले जाएंगे, तो 75x बराबर 500 गुना 10 हो जाता है। फिर x को रख लेंगे, 500 गुना 10/75 लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, तो माना कि 25 बार में कट जाएगा, 25 दूना 50 अर्थात 20 बार में, 25 तिया 75। फिर जाकर के क्या हो जाता है, ये हो जाता है 200, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर देंगे, तो 200/3 अर्थात 66.2/3%, ये आपका आंसर आ जाता है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो 750 रुपया है कर्ज वाला, वह जो है मीन्स माने ये जो पैसा उसके यहाँ बच गया, 250 रुपया वापस कर दी तो बच गया 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया है ना, वो 750 अर्थात जितना कर्जा ली थी उसका 66.2/3% भाग हो जाता है। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट किया कीजिए। चूंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हो सकता है कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर उस तरह का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।